कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एसके में। स्टडी विथ एसके में आपको स्वागत है। तो आज आप लोग के लिए एक नया चीज़ लेकर आए हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से कैसे इसको हल करेंगे, इसको हम देखेंगे। जैसे अगर किसी जैसे स्टैंडर्ड फार्मूला उसका क्या होता है, जैसे हम इसको बात कर लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यदि जो है रेखाएं जो है क्या होती हैं, ये ए बी सी ए और बी जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, सी जो है 0 के बराबर हो सकता है कि ठीक है। और देखिए जब इसमें क्या तीन ठो कंडीशन होंगे, ठीक है। एक जब रेखाएं जो है एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, एक दूसरे को काटेंगी, और रेखाएं जब समपाती होंगी और जब जो है समांतर होंगी, ठीक है। तो रेखाएं जब समांतर होंगी, जैसे अगर प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेदी मतलब जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, किसी एक पॉइंट पे काट रही हैं, तो इसी चीज को हम इसमें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ये चीज होता है। और जब रेखाएं समपाती होती है, रेखाएं जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा इसी पे ये है, तो जब समपाती होती हैं तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज अपान c1/c2 होता है, ठीक है। ये चीजें होता है। और जब रेखाएं जो है पैरेलल होती है, पैरेलल मतलब जो दो ठो रेखाएं हैं, ये दो रेखा का स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है, स्टैंडर्ड फार्मूला मानक रूप है, ठीक है। तो जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये चीजें होता है जब दो रेखाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो इस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये है। और इसमें देखते हैं जब रेखाएं जो है जो एक बिंदु पे काटती हैं, प्रतिच्छेद करती है, तो वह संगत होती है, ठीक है। और जब ये समपाती होती हैं तो आश्रित रूप से क्या होती हैं, संगत होती हैं। और जब ये जो पैरेलल होती हैं तो ये क्या होता है, असंगत होती है, ठीक है। और इसका जो है कोई हल नहीं होता। जब रेखाएं पैरेलल होती हैं तो इसका कोई हल नहीं होता है। और जब ये जो है एक दूसरे पे काटती हैं, एक दूसरे को एक बिंदु पे काटती हैं, प्रतिच्छेद एक बिंदु पे प्रच्छेद करती हैं या काटती हैं, तो उसका क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है, मतलब एक तो केवल हल होगा उसका, ठीक है। और ये जब है ये संपाती होंगी, क्या होंगी, जब संपाती होंगी दो रेखाएं एक दूसरे पे, मतलब दो रेखाएं होंगी, जैसे एक रेखा है, इसी पर से एक कोई दूसरी रेखा जाए, ठीक है, या आए, तो ये एक दूसरे के संपाती होंगी। तो इसका जो क्या होता है इसमें कि ये जो आश्रित रूप से क्या होता है, असंगत होता है, संगत होता है। आश्रित रूप से क्या होता है, संगत होता है। ये असंगत होता है, ये संगत होता है, ये आश्रित रूप से क्या होता है, संगत होता है, ठीक है। तो आज के लिए थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम चलेंगे, उसके बाद हम चलते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली आज के लिए जो है कितना है, प्रश्नावली जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि आज प्रश्नावली 3.2 में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल हम फटाफट पढ़ते हैं और इसको हल करते हैं कि क्या कह रहा है। कि देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। मतलब कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 10 ठो, ठीक है। उसमें जो है गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है, यदि लड़कियों की घन संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। किस विधि से बताना है, ऊपर दिया गया निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म बनाकर उनके ग्राफी विधि से हल कीजिए। ग्राफी मेथड से इसको क्या करना है, हल करना है। तो दिया है कि माना, यहाँ पे मान लेंगे कि माना लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या जो है क्या हमारी बराबर x है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या मान लेंगे, और लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या y है, ठीक है। तो दोनों मिला के कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 10 विद्यार्थी हैं, ठीक है। कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी। ये क्वेश्चन हमारा 2 हो जाएगा। और जो कंडीशन उसमें दिया है कि जो x बराबर अगर y लिखेंगे तो कह रहा है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना है, 4 ठो अधिक है। जब इसमें हम 4 ठो ऐड कर देंगे तो तभी तो इसके बराबर हो जाएगा ना। तो इसमें हम 4 ठो ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो x इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -y = 4 हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, सेकंड इक्वेशन आ गया। अब इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसी की सहायता से हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे, और ग्राफ को जो प्लॉट करेंगे जहाँ पे बिंदु एक जो है दोनों रेखाएं एक बिंदु पे काटेंगी, तो वही उसका जो कटान बिंदु होगा वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, एक साइड लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा सा स्पेस चाहिए होता है। इक्वल टू इक्वेशन 1 हो गया, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसको थोड़ा सा हम मिटाएंगे क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। देखिए इसमें क्या रहा है, ये x है, ये y है। ठीक है, ये हमारा क्या है, अगर हम यहाँ 5 लेते हैं, x का मान कितना लेते हैं, 5 लेते हैं, तो इधर जाकर घटेगा तो कितना आएगा, y इज इक्वल टू भी कितना आएगा हमारा 5 आएगा। आएगा कि नहीं, देखिए x का मान जब हम 5 लेते हैं तो y का मान जब इधर जाएगा तो घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो कितना आएगा 5 आएगा। और जब 4 लेते हैं, कितना लेते हैं, 4 लेते हैं, x का मान जब 4 लेते हैं तो 4 इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। और जब 3 लेते हैं, जब 3 लेते हैं, x का मान 3 लेते हैं तो y का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और ऐसे इसको भी कर लेते हैं, ये x है, ये y है। ठीक है, जब इसमें हम 5 लेते हैं, 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 5 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, देखिए जब यहाँ पे 5 लेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो y को इधर लाएंगे, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू वाई, तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इसमें 4 जब लेंगे, तो जब 4 लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 लेंगे माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो ये उधर जाएगा, तो इधर जब आएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू वाई, तो वाई इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये 0 आएगा। और जब 3 लेंगे तो कितना आएगा, देखिए जब 3 लेते हैं, 3 माइनस वाई बराबर 4 हो गया, और वाई उधर जाएगा तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू -1 हो गया। ठीक है, ये क्या आ गया, -1 आ गया। अब इसी को जो है ग्राफ के रूप में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जो इसका कटान पॉइंट आएगा, कोई भी आएगा, तो उसको ऐसे जो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। ये हमारा कोई ग्राफ बन रहा है, इसमें रिप्रेजेंट करना है, जब 5 है तो 5 है, मतलब इसका कोऑर्डिनेट है, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट 5 एंड 5 है, और 4 एंड 6 है, और ये कितना है 3 एंड 7 है, ये इसका कोऑर्डिनेट है। इसके कोऑर्डिनेट लिख दे रहे हैं कि 5 है और 1 है, और ये कितना है 4 है और 0 है, और ये कितना है 3 है -1 है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ कि अब इसी को जो है क्या करेंगे, इसमें जो है लिखेंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, ये 7 है। ठीक है, अब इसी चीज़ को देखिए, जब 5 है तो 5 है। ठीक है, x का मान जब 5 लेंगे तो ये भी 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगा जिसका पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे आएगा। 5 और कितना है, 5 है। ठीक है, ये 5 और 5 है, और जब 4 लेंगे, x का मान 4, तो y का मान कितना है, x का मान 4 लेंगे तो y का मान कितना है, 6 है, तो 6 यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। ये वाला जब कितना है, 4 है और 6 है। ठीक है, ये वाला समझ में आएगा नहीं। और जब 3 लेंगे तो कितना है, 7 है, जब 3 लेंगे तो कितना है, यहाँ पे 7 है, जब 3 लेंगे तो कितना है, यहाँ पे 7 है, 3 और 7 है। ये कोऑर्डिनेट इसको ऐसे कर देंगे, ये जो है ऐसे होगा, ऐसे होगा। ठीक है, और जब इसके अकॉर्डिंग खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ जब खींचेंगे तो जब इसमें देखिए 5 1 है, x का मान 5 है, तो इसका मान कितना है, 1 है, कितना है 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे कहीं पे होगा, ये 5 है और 1 है। ठीक है, और जब 4 है तो 0 है, जब 4 है तो क्या है, इसी पे क्या है, 0 है, जब 4 है तो क्या 0 है, यहीं पे हो जाएगा, 4 है और y का मान 0 है। जब 3 है तो -1 है, जब 3 है तो क्या है, माइनस है, ये देखो -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। जब 3 है तो 3 -1 मतलब कहीं यहाँ पे मिलेगा, कहीं यहाँ पे मिलेगा, ये क्या हो जाएगा, 3 और -1 हो जाएगा। ठीक है, ये कहीं यहाँ पे मिलेगा। और इसको जो है कैसे करेंगे,
देखिए ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट मिला और ये पॉइंट मिला, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाएंगे तीनों पॉइंट को, जो है ऐसे इसको मिलाएंगे ऐसे। अब देखिए इसको अगर थोड़ा से और बढ़ाते हैं तो इसका कटान बिंदु मिल रहा है कि नहीं, कटान बिंदु मिला ना। अब जो इसका कटान बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए 3 के अप्रॉक्सीमेट आ रहा है, ठीक है। तो इसमें विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि हम आगे बताएंगे, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ का इसका कोऑर्डिनेट निकालने के लिए थोड़ा सा हल करेंगे। अगर हम एक्स वाई का मान इसमें कन्वर्ट करके एक्स वाई का जो कटान बिंदु निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए अगर हम इसमें x प्लस वाई, अगर हम इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो इसमें अगर हम इसको उधर कर लेंगे तो x बराबर क्या लिखेंगे, y प्लस कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे, y प्लस 4 लिखेंगे। तो ये प्लस y है इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो y प्लस 4 मतलब 2y हो जाएगा, प्लस 4 इज इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा, ये 10 है, ठीक है 10 है। तो जब 4 घटाएंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो जब 3 आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारा आ रहा है, यहाँ से देखेंगे जब y इज इक्वल टू 3 आ रहा है तो y का मान किसी में रख देंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 3 रख देंगे, इज इक्वल टू 10 है। तो x का मान क्या निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा 7 निकल जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारा क्या आ जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट जो है x का मान 7 और 3 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब हम इसमें क्या सपोज किए थे कि जो लड़कियों की संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो लड़कियों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, लड़कियों की संख्या बराबर कितना आ जाएगा 7, x इज इक्वल टू 7 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे x इज इक्वल टू 7। और लड़कों की संख्या जो है क्या है, y इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। फटाक इसको समझ लीजिए कि कैसे क्या है और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और तब हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला सवाल क्या क्या रहा है। इसमें देखिए 1 में जो है 2 सवाल है और 2 सवाल है, इसमें कह रहा है एक पेंसिल वाला दिया है और कलम वाला, तो इसको आप लोग लगा लीजिएगा, इसी टाइप का है, सेम इसी टाइप का है। तो अगला सवाल देखते हैं कि अगले सवाल में हमको कह क्या रहा है, इसको देखते हैं। बस कुछ नहीं, इस प्रश्नावली में भी बहुत सा इजी है, बस केवल आप लोग देखते रहिए, सब बता देंगे कैसे क्या है। बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। इसमें दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, दूसरे सवाल में लिखते हैं, दूसरे सवाल में मतलब पहले का दूसरा नहीं, पहले का दूसरा आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो दूसरे सवाल में कह क्या रहा है कि अनुपातों a और a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 की तुलना ज्ञात कीजिए। मतलब उसी स्टैंडर्ड फार्मूले की तुलना करने के लिए कह रहा है, निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं, समांतर अथवा संपाती हैं। बताना है समांतर है कि एक बिंदु पर प्रच्छेद करती हैं कि संपाती हैं, ठीक है। तो अभी हम समांतर और संपाती और जो है एक बिंदु पर प्रच्छेद करने वाली कंडीशन को बताए थे आपको, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इसमें से पहला सवाल लेते हैं कि ये जो है इसमें क्या है 5x है माइनस जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू क्या है 0 है। और दूसरा सवाल क्या है 7x है प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 है। स्टैंडर्ड फार्मूला हमारा क्या है a1x प्लस b1y इज प्लस c1 इज इक्वल टू क्या है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू क्या है 0 है। इसी से हम कंपेयर करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसी से कंपेयर करके लिखेंगे। तो जब हम संपाती और उसके लिए बताना है तो ये क्या लिखेंगे a1 अपान इसको क्या लिखते हैं a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। देखिए इसमें से कोई कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं, इसमें लिखेंगे तो a1 की जगह a है, a2 की जगह a है, ठीक है। ये समझ रहे हैं ना। तो ये क्या आ जाएगा 5/7 इज इक्वल टू माइनस 4/6। यह क्या बराबर है, नहीं है, यह इसके बराबर यही नहीं है। तो लिख सकते हैं कि हम आपको बताए थे प्रतिच्छेद वाला, एक बिंदु पर क्या होंगी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे।
प्रतिच्छेद करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, इसका ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमारा a1/a2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू b1/b2 आया है तो हम कह रहे हैं कि प्रतिच्छेदी नहीं है। और जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, ये समांतर के लिए है। क्या है? समांतर के लिए। क्या है? समांतर के लिए, ये समझ रहे हैं ना। और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ये क्या है? ये जो संपाती के लिए, ये कंडीशन क्या है? संपाती के लिए है। ठीक है, ये कंडीशन संपाती के लिए, समांतर के लिए है। और ये क्या है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी करने के लिए। ठीक है, तो ये सवाल बस इतना ही, इसका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं तीसरा सवाल देखते हैं। और इसी टाइप का है, लगा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, इसी टाइप का सब सवाल है इसमें। तो दूसरे का पहला तो लगा दिए, दूसरे का दूसरा आप लोग लगा लीजिएगा और तीसरा लगा लीजिएगा। और तीसरे में कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि अनुपातों a1 और a2 b1 और b2 c1 c2 की तुलना ज्ञात कीजिए। ये ज्ञात करके और बताइए कि रैखिक समीकरण की युग्म संगत है या असंगत है। ठीक है, बताइए कि संगत है या असंगत है। तो तीसरे का पहला ले लेंगे सवाल हम। तीसरे का पहला लेंगे, इसमें क्या है? 3x + 2y इज इक्वल टू 5 है। इसको क्या क्वेश्चन 1 है हमारा, ये 2x - 3y इज इक्वल टू 7 है। ठीक है, इसको हम इधर ले सकते हैं, 3x + 2y - 5 इधर से इधर जाएगा, क्या होगा? माइनस होगा। और क्या होगा? 2x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 हो गया, ये क्वेश्चन 2 हो गया। जैसे हम तुलना करते हैं a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की। ठीक है, इसका कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि ये पहले तो देखेंगे कि ये संपाती है, समांतर है, या जो है संपाती, समांतर। और ये क्या होता है? एक संपाती होते हैं, एक बिंदु पे प्रतिच्छेदी होते हैं। इसको ज्ञात करेंगे पहले। ये 3/2 है और ये क्या है? 2/-3 है। तो ये इज नॉट इक्वल टू, यहीं पे क्या हो गया? नॉट इक्वल टू है। तो यह एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेदी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होंगी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदी होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। ये दोनों रेखाएं जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मतलब क्या है? जब एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो ये क्या होती हैं? संगत होती हैं। क्या होती हैं? यहीं पे लिखेंगे कि क्या है? रेखाएं संगत हैं। यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए, जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या आ जाएंगी? संगत हो जाएंगी। और जब समांतर, जैसे समांतर होता है ना, तो वो क्या होती हैं? जैसे संपाती होते हैं। और इसके लिए बताए थे आपको, जो जब अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो संगत होंगी। और जो है अगर रेखाएं संपाती हैं तो क्या होंगी? आश्रित रूप से असंगत होंगी। और जो है अगर ये रेखाएं समांतर हैं तो समांतर के लिए क्या होता है? समांतर के लिए क्या होता है? असंगत होता है, असंगत होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। संपाती के लिए आश्रित संगत होता है, इसके लिए संगत होता है। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग फटाफट। और आप लोग तीसरे सवाल में कर लीजिएगा। पहला तो हम बता ही दिए हैं, और याद कर लीजिएगा दूसरा और तीसरा। इजी है, बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा। और चौथे को देखते हैं। हमारा चौथे सवाल में क्या रहा है? चौथा हमारा सवाल है, इसमें कह रहा है निम्न रैखिक समीकरणों को में युग्म कौन से संगत है अथवा असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से क्या कीजिए? हल कीजिए। क्या कीजिए? ग्राफी विधि से हल करना है। इसको देखिए, इक्वेशन दिया हमारा चौथे का पहला है। ये कह रहा है x + y इज इक्वल टू क्या है? 5 है। और क्या कह रहा है? दूसरा इक्वेशन 2x + 2y इज इक्वल टू क्या है? 10 है। ठीक है, x + y क्या है ये? अब बताइए कि इसमें देखिए a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालिए, बताइए संगत है कि असंगत है। तो ये पहले देखेंगे, जब संगत होगा तो उसका ग्राफिक विधि से क्या करेंगे? हल ज्ञात करेंगे। ठीक है, ग्राफिक विधि से हमारा हल क्या है?
तो देखिए इसका कैसे ज्ञात करेंगे, ये A1 हो गया तो 1 अपान कितना आ गया 2 आ गया, इज इक्वल टू 1 अपान 2 इज इक्वल टू 5/10। अब इसको 5/10 को लिख सकते हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू काट देंगे तो 1/2। ये रेखाएं क्या है, जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, संपाती होते हैं, और जब संपाती होते हैं तो आश्रित रूप से भी क्या होते हैं, संगत होते हैं। क्या होते हैं, आश्रित रूप से क्या होते हैं, संगत होते हैं। जो संगत कर रहा है तो संगत के लिए तो सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे ये देखते हैं, ठीक है। ये देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे, ये तो समझ में आ गया कि ये क्या है, संगत है। अब इसका ग्राफिक रूप से ये क्या ज्ञात करेंगे, सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे, ठीक है। ग्राफिक विधि से क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन ज्ञात करेंगे। इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है और ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है, 10 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारे, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो ग्राफिक विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो मान ऐसे इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसी तरीके से इसका क्या मान निकालेंगे, मान निकालेंगे हम x y हो गया, इसी तरीके से इसका मान निकालेंगे। अब देखिए अगर हम इसको रखें कि यहाँ पे कोई 0, अगर हम 3 2 1 रखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 0 रखते हैं, 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 5 आएगा। 1 रखते हैं, अगर 1 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, 4 आएगा। अगर इसको 2 रखते हैं, x का मान क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जो है इस तरीके से लिखेंगे, इसमें x इसमें y इसमें ये हो गया, ठीक है। और इसमें भी क्या लिखते हैं, अगर 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जब 1 लेंगे तो ये 2 1 2 आएगा, जब 2 1 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। जब 2 ले लेंगे, हम क्या लेंगे, 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, जब देखिए 2 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे गुणा करेंगे तो 4 जाएगा, प्लस 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसको घटेगा तो कितना आएगा, 2y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y का मान कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। अब इसको जो है ग्राफ के रूप में जो है क्या करेंगे, हल कर देंगे। इसको जो है ग्राफ के रूप से हल करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और ये क्या 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब 0 है तो 4 है, 0 है, x का मान तो 5 है, मतलब y का मान क्या है, 5 है। ये पॉइंट यहाँ हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, 0 और 5 हो गया, ठीक है। और जब ये x का मान 1 है, x का मान क्या है, 1 है, तो ये क्या है, 4 है, 4 है, तो मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, ये पॉइंट यहाँ पे कहीं पे, तो ये कौन सा पॉइंट है, 1 है और 4 है, ठीक है। और जब ये वाला पॉइंट ज्ञात करेंगे, 2 है तो 3 है, जब 2 है तो क्या है, 3 है, जब 2 है तो इसका मान क्या है, 3 है, जब इसका मान 3 है तो ऐसे होगा कहीं पे, ये क्या है, 2 है तो 3 है, ठीक है। और ऐसे इसका भी करेंगे, तो इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे, ये हमारा क्या है, 6 है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ऐसे ये हो जाएगा। ये पहले के अकॉर्डिंग ऐसे हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, 0 है तो 5 है, 0 जब 0 लेंगे तो कितना है, 5 है, यही पॉइंट है, कितना है, यही पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, यही पॉइंट है। तो यही जब पॉइंट सेम है तो इसी पे एक और रेखा आएगा, ऐसे दूसरी रेखा इस पे ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसके क्या आएंगे, जब संगत है, संगत है तो इसके जो है अपरिमित रूप से क्या अनेक हल आएंगे, कितने आएंगे,
इसके जो है अपरिमित रूप से जो क्या इसके अनेक हल आएंगे। कैसे अनेक हल आएंगे? क्योंकि जब हम बताए थे जब ये संपाती हो गई, जब रेखाएं क्या है संपाती हैं, तो इसके जो है अनेक हल आते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे, ये जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, अनेक हल हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 2 और 3 भी हो सकता है, 1 और 4 भी हो सकता है, 0 और 5 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सवाल इतना ही। अब देख लीजिए, अब आगे प्रश्न नंबर 4 है। प्रश्न नंबर 4 में कह क्या रहा है, थोड़ा सा देखेंगे जल्दी, क्योंकि हमको सिलेबस भी क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, क्या करना है, सिलेबस भी कवर करना है। तो देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है क्या कर रहा है हमारा, नहीं प्रश्न नंबर 4 तो हो गया, 4 का पहला हो गया, दूसरा कर लीजिएगा आप लोग, दूसरा तीसरा चौथा जो इसी टाइप का है आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसमें संगत असंगत, जब संगत कहेगा, यदि संगत होंगे तभी तो क्या होंगे इसके हल होंगे, नहीं तो इसके क्या होंगे, इसका जो ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है, और क्या है 5वां सवाल में हमको क्या रहा है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग है, कोई आयताकार बाग है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब कह रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या है 4 अधिक है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप नहीं कर रहा, अर्ध परिमाप कर रहा है 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात कीजिए, मतलब वही लंबाई और चौड़ाई, बीमाई मतलब लंबाई और चौड़ाई। कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से जो है 4 मीटर अधिक है, माना जिसकी लंबाई बाग की लंबाई लिखते हैं, माना बाग की लंबाई क्या लिखेंगे, आयताकार जिसकी लंबाई चौड़ाई से, लंबाई क्या है x है, क्या है x है, और चौड़ाई क्या है y है, मीटर मान लेंगे इसको, y मीटर x मीटर। ठीक है, ये का क्या रहा है, इसका देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा। जैसे अर्ध परिमाप की बात कर रहा है तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई होता है प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, परिमाप होता है। लेकिन अर्ध परिमाप की बात कर रहा है तो अर्ध परिमाप मतलब ये वाला 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, परिमाप बटे कितना हो जाएगा, परिमाप बटे 2, यही तो अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप का आधा है कि नहीं, परिमाप बराबर कितना दिया है, लंबाई है प्लस चौड़ाई है, बराबर कितना, अर्ध परिमाप कितना दिया है 36 मीटर दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 मीटर, और क्या हो जाएगा, लंबाई क्या माने हैं, x माने हैं, x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। और जो है सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है, 4 मीटर अधिक है, तो लिखेंगे लंबाई बराबर चौड़ाई लिखते हैं। तो ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब इसमें अगर 4 ठो हम ऐड कर दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं, तो ऐड कर दीजिए यहाँ पे, +4 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको इधर लाए, x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो है क्या करना है, इसमें x ज्ञात करना है, y ज्ञात करना है। x y कैसे ज्ञात करेंगे, जब हमको 2 ठो समीकरण मिल गया, अगर हम यहाँ से x का मान निकालते हैं, ठीक है, x इक्वल टू y को इधर ले जाएंगे तो 4 प्लस y हो जाएगा कि नहीं। अब यही x का मान इसमें पुट कर देंगे तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए x के स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4 प्लस वाई, और ये प्लस वाई है इज इक्वल टू कितना है 36 है, इज इक्वल टू कितना है 36 है, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस वाई है, वाई कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो ये 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36 है, तो 2y इज इक्वल टू ये 36 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, और y इक्वल टू कितना आएगा, डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा y का मान। तो x का मान क्या आएगा, तो x के मान के लिए जो y का मान इसमें रखेंगे, तो x प्लस y का मान हमारा आया है 16 रख देंगे, इज इक्वल टू कितना है 32 है, तो कितना हो जाएगा x, नहीं यहाँ पे रखेंगे,
यहाँ पे रखेंगे जब y का मान हमारा कितना आया है, जैसे x का y का मान हम तो निकाल ही लिए हैं, तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे 16 रखेंगे। 16 इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा। ये क्वेश्चन 2 में रखते हैं तो ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। तो ये जो है आंसर हमारे हो जाएंगे। इसकी लंबाई जो है क्या हो जाएगी, लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई जो है क्या हो जाएगी, चौड़ाई y बराबर जो है 16 मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ नहीं, बाकी लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सवाल के अकॉर्डिंग जो दिया है वैसे कर देते हैं। परिमाप आप जानते हैं कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर परिमाप होता है। परिमाप हमको दिया है 36 मीटर। उसके बाद ये लिख लेंगे लंबाई प्लस चौड़ाई माने हैं x प्लस वाई लिख लेंगे 36। और ये हमको सवाल के अकॉर्डिंग कह रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई से जो है क्या है, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। इसमें 4 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो बराबर हो जाएगा तो ये कर देंगे, इसको इधर लाएंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। ये इसको इक्वेशन 2 मानेंगे इसको। अब यहाँ से x का मान निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो ये y का मान आ गया। y हमारा क्या आ गया, y चौड़ाई है। जब y चौड़ाई है तो लंबाई इसकी क्या आ जाएगी, जब लंबाई निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो 16, ये जो y का मान है इसमें इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। जब 2 में रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई बराबर x बराबर कितना है, लंबाई x बराबर 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर कितना है, 16 मीटर। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं आगे। आज की प्रश्नावली बस खत्म होने की कगार पर है। बस आप लोग हौसला बनाए रखिएगा, समझते रहिएगा। ठीक है, और क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 6, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारा, 6 है। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम 6 को लेते हैं। ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है हमारा। रैखिक समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 है। ये क्या है, 2 चरों के एक ऐसे रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामिति निरूपण जैसा कि इसमें इसी के अकॉर्डिंग, जैसे कोई ये इक्वेशन है, एक तो क्या है इक्वेशन लिखिए। ये कह रहा है कि इसी टाइप का एक तो इक्वेशन लिखिए कि वह जो है इक्वेशन ऐसा हो कि प्रतिच्छेदी रेखाएं हों। मतलब कोई एक तो ऐसा इक्वेशन लिखिए, इसमें पहली कंडीशन है क्या कह रहा है, प्रतिच्छेदी करती हूँ, प्रतिच्छेद करती हूँ, मतलब प्रतिच्छेद करती हूँ, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो गया, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो गया। और जो दूसरा क्या है, दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं हो। क्या हो, समांतर रेखाएं हो। क्या हो, समांतर रेखाएं हो। और तीसरा हमारा कंडीशन कह रहा है कि संपाती रेखाएं हो। क्या हो, संपाती रेखाएं हो। क्या हो, संपाती रेखाएं हो। ठीक है, ये कह रहा है कि इसके अकॉर्डिंग कोई ऐसा एक तो समीकरण लिखिए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कोई द्विचर वाला एक तो ऐसा समीकरण लिखिए, पहले कंडीशन को प्रतिच्छेदी रेखाएं, मतलब एक तो समीकरण लिखिए वो क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखाएं करते हो। मतलब दोनों समीकरण एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद कब करेंगे, जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा। ठीक है, जब यही कंडीशन आएगा तब तो हमारा प्रतिच्छेदी की रेखाएं करते हुए मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा हम कैसे करेंगे, देखिए अगर कोई मान लीजिए हम लेते ये 2 है, ये a1 है, ये b1 है। ठीक है, ये a2 हमको ज्ञात करना है, b2 ज्ञात करना है। कोई ऐसा लेंगे कि जो है क्या हो, बराबर ना आए। ये जो है इसका अनुपात बराबर नहीं आएगा तभी तो प्रतिच्छेद करेंगे। देख लीजिए, अगर हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, अगर 5x प्लस 3y 5x प्लस 3y माइनस कुछ भी ले लेते हैं 7 ले लेते हैं इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 3/3 आ जाएगा। और ये जो आपस में बराबर है नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 2/5 है, ये 3/3 है। ठीक है, तो ये इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात कहेंगे
कि यही अगर ये दोनों रेखाएं होंगी, अगर इन दोनों रेखाओं को एक साथ लिया जाए तो दोनों रेखाएं क्या करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, कोई भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, खाली ये जो आपस में बराबर ना है। ठीक है, ये समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं दूसरा समांतर के लिए क्या होता है। समांतर के लिए बहुत देखेंगे कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, मतलब A1/A2 हो, B1/B2 बराबर तो हो, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं हो। तो हम बस सेम टू सेम ले लेंगे। जब A1/A2 को मान जो है बराबर करना है तो क्या लेंगे, यहाँ पे 2x + 3y ले लेंगे। क्या आ जाएगा, माइनस कुछ भी लेते हैं या +8 ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेंगे। ठीक है, +5 जब लेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 बटे क्या लिखेंगे, 2 बराबर 3/3 बराबर लिखेंगे -8/5। ये तो आपस में बराबर है। अब ये कट के कितना आएगा, 1। अब जब ये कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन जब ये कटेगा तो 1 नहीं आएगा। तो इसको कहेंगे ये तो बराबर है लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन हमारी जब आएगी, ठीक है, तो ये क्या आएगी, समांतर रेखाएं होंगी। ये डिनोट करेगा कि रेखाएं क्या है, ये वाली रेखा अगर ये वाली रेखा लेंगे तो क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, ये कंडीशन। और जो संपाती के लिए लेंगे, संपाती के लिए क्या होता है, बस तीनों बराबर होते हैं। A1/A2 B1/B2 C1/C2 आपस में सब इक्वल होते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, देखिए जस्ट यही वाला इक्वेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए अगर हम 2x लिखें +3y और -8 बराबर 0। ठीक है, इसकी बात करें तो मान लेते हैं हम यही इक्वेशन माने हैं। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो अगर हम इसका अनुपात निकालेंगे तो 2/2 निकलेगा और ये 3/3 निकलेगा और ये -8/8 निकलेगा, ये -8/8 निकलेगा। तो ये आपस में सब बराबर है। क्या है, आपस में सब बराबर है। क्यों, क्योंकि ये कट के क्या आएगा, 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम इसी चीज को अगर इसके बराबर लिखें तो क्या आ जाएगा, रेखाएं जो है क्या होंगी, संपाती होंगी। क्या होंगी, संपाती होंगी। और जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या कर रहा है, ग्राफ खींचने की बात कर रहा है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा थोड़ा सा। इसमें ग्राफ बस केवल 2 इक्वेशन है, उससे जो है क्या करना है, आपको ग्राफ खींच देना है। और उससे कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए। जब आप ग्राफ बना देंगे, ऐसे बना देंगे, कोई भी ऐसे जब आएगा तो जहाँ पे कटान बिंदु होगा दोनों से ज्ञात कर लेंगे। उसका कटान बिंदु होगा जो x और y एक्सिस पे काटेगा, तो वहाँ हम पॉइंट ज्ञात नहीं कर सकते हैं। बस इसी चीज को जो है क्या कर देना, कलर कर देना, ये हमारा 7वें का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक्स, ऑल द बेस्ट। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।